हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021-22 के लिए हमारे सेशन चल रहे हैं। आज दूसरा सेशन है जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक एवं संविधिक में अंतर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन कहाँ पर है तो संविधान के अनुच्छेद 243 के यानी 243 के में इसका वर्णन किया गया है। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित जारी की गई, मतलब अधिसूचना जारी की गई थी। मध्य प्रदेश विभाग द्वारा कब अधिसूचना जारी की गई थी तो 1 फरवरी 1994 को की गई थी। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1994 को हुई है। दोस्तों याद रखिएगा, स्थापना 15 फरवरी 1994 को हुई है, परंतु जो अधिसूचना थी वह 1 फरवरी 1994 को की गई थी। ये चीज़ें, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ें याद रखना अति महत्वपूर्ण है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी हैं। कौन है? NV लोहानी। प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र थे। कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र। जो श्री प्रकाश चंद्र थे यह प्रथम सचिव थे। प्रथम महिला सचिव श्रीमती विजया श्रीवास्तव। कौन थी? श्रीमती विजया श्रीवास्तव, ये प्रथम महिला सचिव थी। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है तो वो हैं श्री बसंत प्रताप सिंह। कौन है? वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह। वर्तमान में सचिव कौन है तो वर्तमान में सचिव हैं श्री दुर्ग विजय सिंह। कौन है? श्री दुर्ग विजय सिंह। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरा राणा हैं। कौन है? वीरा राणा। चलिए फिर से बता देते हैं। प्रथम सचिव कौन थे तो वो थे श्री प्रकाश चंद्र। प्रथम महिला सचिव कौन थी तो श्रीमती विजया श्रीवास्तव थी। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी तत्काल में तो वो हैं श्री बसंत प्रताप सिंह। वर्तमान सचिव कौन है? श्री दुर्ग विजय सिंह। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है तो वो हैं श्री वीरा राणा। यह एक सदस्यीय निकाय है। सदस्यीय निकाय का मतलब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते हैं। और वो कौन है तो अभी श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। इसका मुख्यालय भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है। निर्वाचन भवन, जो निर्वाचन भवन है मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसका शिलान्यास कब किया गया तो 12 जनवरी 1995 को किया गया। कब किया गया? 12 जनवरी 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के द्वारा यह शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था? 12 जनवरी 1995 को। इसको याद रखिएगा। इसका उद्घाटन कब हुआ तो 1 नवंबर 1997 को हुआ। कब हुआ? 1997 को इसका उद्घाटन हुआ है। तत्कालीन राज्यपाल रहे श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, उस समय उन्हीं के द्वारा यह उसका उद्घाटन किया गया। जो निर्वाचन आयोग का नारा है वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये जो नारा है ये अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो 2 प्रकार के चुनाव करवाता है। कौन कौन से चुनाव करवाता है? एक करवाता है पंचायती वाले और दूसरा करवाता है नगर निगम वाले, मतलब नगर पालिका वाले। तो जो पंचायत वाले चुनाव होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती निकाय की स्थापना हुई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के पहले पंचायती चुनाव नहीं होते थे।
बल्कि 73वें संविधान संशोधन में ही यानी 1992 में ही पंचायती चुनाव की स्थापना हुई। ये पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायती निकाय का वर्णन कहाँ पर है? तो ये भाग 9 में है। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक 243 ए से लेकर के 243 ओ तक वर्णन किया गया है, पंचायती राज से संबंधित है। चुनाव जो हैं, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं वह मुख्य रूप से 243 के में ही वर्णन किया गया है। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक 243 ओ के अंतर्गत लगाया जाता है। जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप पर जो रोक लगाई जाती है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 ओ में वर्णन किया गया है। ये रही पंचायती निकाय की बात। अब चलते हैं नगरीय निकाय। नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। इसका वर्णन भाग 9 का में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 243 आर से लेकर के 243 एन तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद क्या है? 243 आर से लेकर 243 एन तक चुनाव जो होते हैं मुख्य रूप से 243 जेड ए के अंतर्गत होते हैं, यानी जो चुनावी मामला है मुख्य रूप से उसका वर्णन 243 जेड ए में है। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक 243 जेड जी के अंतर्गत लगाया जाता है। दोस्तों, ये अनुच्छेद दिए हुए हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, किसका वर्णन किया गया है। नगरीय निकाय को फिर से एक बार देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। वर्णन किस भाग में है? तो 9 का में है। अनुच्छेद 243 आर से लेकर के 243 एन तक है। चुनाव 243 जेड ए के अंतर्गत होते हैं। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर जो रोक लगाई जाती है वो 243 जेड जी के अंतर्गत लगाई जाती है। इतनी चीजें याद रखिएगा दोस्तों। अब इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया एक सदस्यीय निकाय है, एक से अधिक इसमें सदस्य नहीं होते हैं, केवल एक ही होते हैं और वो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो अभी प्रेजेंट में श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहते हैं वही भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, यानी इससे पहले वो कभी IAS के पद पर रहे हैं। इसकी सहायता के लिए एक सचिव होता है। आप कहेंगे कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, सचिव भी हो गया, तो ये तो दो हो गए। दो नहीं हुए हैं। जो सचिव होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समूह में सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि वह उससे अलग होता है। इसकी सहायता के लिए एक सचिव होता है। आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उन्हीं के द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल यानी पदावधि 6 वर्ष की होती है। 6 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं या 62 वर्ष तक रहते हैं। 6 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं या फिर उससे पहले यदि 62 वर्ष की उनकी आयु हो जाती है, 62 वर्ष की, तो वो पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसी के समान हटाने की प्रक्रिया है। नियुक्ति के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा हमने भारत निर्वाचन आयोग में भी पढ़ा था कि नियुक्ति के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग है यानी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उन्होंने एक ऐप लागू किया है जिसका नाम है चुनाव ऐप। ये चुनाव ऐप क्यों लागू किया गया है? इसके लिए लागू किया गया है, इससे मतदाताओं को यह जानकारी होगी कि मतदान कब होना है, कितने समय होना है, उनका केंद्र कहाँ पर है और
चुनाव ऐप की सहायता से मतदाता पर्ची भी वे डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे, इसलिए चुनाव ऐप लागू किया गया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग 3 नियमों पर केंद्रित होता है। ये 3 नियम कौन होते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। पहला है मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण, यानी निर्वाचन अपराध। जो निर्वाचन चुनाव से संबंधित अपराध होते हैं वे किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो वह 1964 के अंतर्गत आते हैं, यानी 1964 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम। जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं उनमें किसी प्रकार का शोर शराबा होता है, उससे संबंधित चुनाव रद्द किए जाते हैं, वह किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो वह 1985 यानी 1985 के अंतर्गत आता है। तीसरा मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम। यदि संपत्ति से संबंधित कोई अधिनियम लागू हुआ है तो वह है 1994 में। कब हुआ है? 1994, 1994 में। कब हुआ है? 1994 में। ये तीनों नियम याद रखिएगा। पहला है मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण यानी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964। दूसरा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985। तीसरा मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994। इनके कार्य क्या होते हैं और बाकी कार्य हम देख चुके हैं भारत निर्वाचन आयोग में। भारत निर्वाचन आयोग के जो कार्य होते हैं वही राज्य निर्वाचन आयोग के भी कार्य होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य और देख लेते हैं। निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदाता सूची में नाम जोड़ना एवं हटाना, पंचायती निकाय एवं नगरीय निकाय का चुनाव कराने हेतु तिथि एवं समय सारणी की घोषणा करना, लूटपाट एवं हिंसा की स्थिति में निर्वाचन रद्द करना, ये इनके कार्य हैं। दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, ये दोनों को सम्मिलित करके नेक्स्ट दिन आपके लिए MCQ आएंगे, उन्हें लगाना ना भूलें। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।